student class 11, open your book accountancy chapter number 5 general and see the question number 20. Generalize the following transaction in the journal of Naveen Gupta and Company. Naveen Gupta and Company as a proprietor. फर्स्ट ऑफ ऑल जब फॉर्मेट बनाने के बाद ऊपर जो है इन द बुक ऑफ नवीन गुप्ता एंड कंपनी ये आप मेंशन करें। उसके बाद फर्स्ट नंबर है आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड दिस ईयर 15,000 रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, यानी इंश्योरेंस प्रीमियम जो अमाउंट आपने टोटल पे किया उसमें 15,000 इस अकाउंट से ना दिस अकाउंटिंग ईयर से ना होके नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर से, इट मीन्स कि 15,000 पेड इन एडवांस। तो आप जब एडवांस पे करेंगे तो वो आपके लिए एज ए क्या हो जाएगा, एसेट्स होगा और नेक्स्ट ईयर उस अमाउंट को आपको पे नहीं करना। तो उस कंडीशन में जब भी प्रीपेड हो तो उस प्रीपेड एक्सपेंसेस को डेबिट और एक्सपेंस आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस। जब यही आउटस्टैंडिंग होता है तो आप क्या करते हो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। और प्रीपेड की कंडीशन में आप इतना याद रखें कि जस्ट रिवर्स एंट्री हो जाएगा। तो ये आपका प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस 15,000। सेकंड है क्रेडिट परचेज फ्रॉम रामा एंड कंपनी फॉर 50,000, कैश डिस्काउंट विल बी रिसीव एट 5% ऑन पेमेंट ऑफ बिल विद इन 10 days। क्रेडिट परचेज किया है और अगर इसका पेमेंट वो विद इन 10 days आप करते हो इस बिल का तो 5% डिस्काउंट मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की एंट्री करेंगे, यानी परचेजेस डेबिट और गिवर कौन है, राम। तो एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम एंड कंपनी 50,000। अब ये इन्फॉर्मेशन जो है कि पेमेंट का जब होगा तब वो डिस्काउंट का रिकॉर्ड करेंगे। नंबर 3 कैश रिसीव टू राम एंड कंपनी डिस्काउंट अवेल फॉर। इट मीन्स कि वो क्या कर रहे हैं कि ये पेमेंट की कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, विद इन 10 days ये पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए इनको 5% डिस्काउंट अलाउ किया जाएगा। तो कैश आपने परचेज, यानी इनको जो है पेमेंट आपने विद इन परचेज किया है ना, तो आप उस कंडीशन में कैश पेड टू रामा। तो कैश पेड टू रामा है तो रामा इसे क्या हो जाएगा, रिसीवर, और कैश आपका रिड्यूस हो रहा है तो कैश क्या करोगे, क्रेडिट। तो रामा एंड कंपनी डेबिट टू कैश, और कैश के साथ क्या है, डिस्काउंट। यानी कैश अगर क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्या होगा, क्रेडिट में क्या होगा आपका, रिसीव। 50,000 रामा एंड कंपनी यहाँ लिख देंगे और इसका 5% वैल्यू निकालेंगे 2,500 एज ए डिस्काउंट। तो रिमेनिंग 47,500 ये आपका क्या आ जाएगा, कैश। नंबर 4 पेड इनकम टैक्स 20,000 बाय चेक। इनकम टैक्स इज इट्स ए प्रोप्राइटर पर्सनल एक्सपेंसेस है, ना कि बिजनेस के लिए, इसलिए इसे हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स। तब इसकी एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और पेमेंट चेक के थ्रू दे रहे हैं तो पेमेंट कहाँ से कम होगा, बैंक से। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, इनकम टैक्स पेड बाय चेक 20,000। गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख सोल्ड फॉर कैश एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। 2 लाख 10% प्रॉफिट, यानी 10% 20,000, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 220। तो आप सेल कर रहे हो तो सेल्स ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट है, और कैश आपका क्या होगा, इंक्रीज। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 2,20,000, गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख सोल्ड फॉर कैश एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। नेक्स्ट है 6 को परचेज आयरन सेफ फॉर 2 लाख, फाइलिंग कैबिनेट 50,000, कंप्यूटर 1 लाख। ये आप देखें कि आयरन सेफ, फाइल जो है, कैबिनेट एंड कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें आपके ऑफिस में यूज़ की जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग एक हेड में, यानी ऑफिस इक्विपमेंट के थ्रू इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, एसेट्स आपकी ये सारी प्रॉपर्टी ले रहे हो, परचेज कर रहे हो, एसेट्स आपकी इंक्रीज़ हो रही है तो एसेट्स को डेबिट और कैश क्या हो रहा है, रिड्यूस। तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 2,50,000 एंड 1 लाख, यानी 3,50,000 लिख दिया जाएगा और नरेशन लिख देंगे। फिर आप टोटल करें 7,05,000 जो आपके आंसर से मैच करता है। इट मीन्स कि क्वेश्चन नंबर 25
परचेज गुड्स फॉर 25,000 फॉर कैश, पेड 200 कैरेज ऑन दीज गुड्स। दिस गुड्स, इस गुड्स पर बता रहा है कि कैरेज आपके लगे कितने 200। तो ये कैरेज एक्सपेंसेस परचेजेज एक्सपेंसेस है जो एक्सपेंसेस के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा। तो गुड्स परचेज की एंट्री होगी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, और कैरेज आप पे कर रहे हैं तो कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश। दोनों एंट्री में कॉमन आपको क्या है, कैश क्रेडिट है, इसलिए आप कंपाउंड एंट्री बनाओगे नंबर 1 में परचेजेज अकाउंट डेबिट कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश। गुड्स कितने का है 25,000, कैरेज का है 200, टोटल आपका कैश रिड्यूस हो रहा है 25,200, उसे आप क्रेडिट कर देंगे। नंबर 2, परचेज गुड्स 40,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम सुधीर एंड पेड 500 कैरेज ऑन दीज गुड्स। तो आप देखें इसको 2 स्टेप में कि गुड्स परचेज 40,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम सुधीर, सुधीर से गुड्स परचेज कर रहे हैं, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू सुधीर होगा। और एक्सपेंसेस जो है पेड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स, सो उसे आप एक्सपेंसेस अकाउंट के थ्रू आप रिकॉर्ड करना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये अमाउंट ऑनर खुद पे कर रहा है तो कैश तो रिड्यूस हो रहा है, लेकिन इसकी एंट्री आप देखें कि गुड्स आप परचेज कर रहे हैं सुधीर से, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू सुधीर कितने से होगा 40,000, और कैरेज आपने पे किया है तो उसकी एंट्री हो जाएगी कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो क्योंकि ये किसी भी डेबिट या क्रेडिट दोनों साइड कोई भी कॉमन नहीं था, इसलिए आपने उसे सेपरेटेड किया जाएगा, लेकिन फर्स्ट एंट्री में क्योंकि कैश कॉमन था इसलिए इसकी कंपाउंड एंट्री प्रिपेयर की गई। नेक्स्ट है रिसीव एन ऑर्डर ऑफ गुड्स 50,000 फ्रॉम गोपाल, यानी गोपाल को गुड्स आपको सेल करना था, ऑर्डर आया लेकिन नो एंट्री रिकॉर्ड फॉर द ऑर्डर ऑफ गुड्स, क्योंकि जब तक वो ट्रांजैक्शंस कंप्लीट नहीं होगा उसे बुक ऑफ रिकॉर्ड में लिखा नहीं जाता, तो इसलिए आप यहाँ नो एंट्री फॉर ऑर्डर ऑफ गुड्स लिखकर आप इसे छोड़ देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट देखें नंबर 4, परचेज मशीनरी 20,000, spent 500 on its carriage and 300 on its installation. Any expenses paid on installation or purchase including the head of fixed assets। तो आप इन चीज़ों को इसमें मशीनरी आप परचेज कर रहे हैं ये मशीनरी की कॉस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। तो मशीनरी परचेज कर रहे हैं, मशीनरी इंक्रीज और कैश आपका क्या हो रहा है रिड्यूस, तो क्या एंट्री कर देंगे मशीनरी इंक्रीज है डेबिट कर दें, कैश रिड्यूस हो रहा है उसे क्या कर दें क्रेडिट। 20,500 और 300 20,800। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल 15,000, गुड्स परचेज आप डेबिट करेंगे, गिवर आपका कौन है अनिल है, अनिल को आप क्रेडिट कर दें कितने से 15,000। नेक्स्ट 6 देखें सोल्ड 1/3 ऑफ एबव गुड्स एट प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। एबव गुड्स आपका कितने का है भाई 15,000, और 15,000 का 1/3 कितना होता है 5,000, और उस 5,000 पर आप प्रॉफिट कितना ऐड कर रहे हो 20%, तो 5 का 20% 1,000, तो 5 + 1 यानी कितना हो गया 6,000, यानी सेल की एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितने से कर दिया जाएगा 6,000 से। नेक्स्ट देखें गोपाल्स ऑर्डर वाज एग्जीक्यूटेड एंड कैरेज 200 वेयर पेड ऑन इट्स क्या है कनेक्शन। अब जो ऑर्डर आपको 3rd नंबर पे था जिसकी आपने कोई एंट्री नहीं की, अब उस ऑर्डर को आप रिप्लेस कर रहे हो और उस गुड्स को भेजने पर आपने कितना कैरेज पे किया है 2,000, यानी बिजनेसमैन जो ऑनर है उसके वहाँ से एज ए कैरेज कैश आपके पास से जाएगा और गुड्स जा रहा है जिसे आप सेल्स ट्रीट करोगे, और टोटल अमाउंट जो ये दोनों है वो आपको किससे लेना है गोपाल से। तब आप देखें गोपाल डेबिट टू सेल्स और टू कैश। मोस्टली बच्चे ये सोचते हैं कि कैरेज पे किया गया है तो कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश। आप अपनी जगह करेक्ट हो कि कैश तो जा रहा है लेकिन ये कैरेज क्योंकि ऑनर पे किया है तो ऑनर जो पे कर रहा है वो अमाउंट जो है चार्ज किससे करेगा वो गोपाल से करेगा, इसलिए इस एक्सपेंसेस को भी हम किसके नाम से रिकॉर्ड करेंगे गोपाल के नाम से।
तो ये एंट्री गोपाल डेबिट टू सेल्स टू कैश, ये आपका 50,000, 2,000, 52,000। नरेशन लिख देंगे गुड्स सोल्ड एंड एक्सपेंसेस पेड। नेक्स्ट देखें, गुड्स कॉस्टिंग 12,000 सोल्ड टू मिस्टर एक्स, इशूड इनवाइस एंड 25% एबव कॉस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। अमाउंट से पहले आप देखें कि गुड्स सोल्ड किसको कर रहे हो आप, एक्स को। एक्स क्या है, रिसीवर है, और सेल्स ऑलवेज आप क्या करते हो, क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एक्स डेबिट टू सेल्स। कॉस्ट आपका कितना है 12,000, और उस पर एबव आप कॉस्ट कितना है ऐड करते हो 25%। तो 12,000 का 25% कितना हुआ 3,000। तो आपकी जो है इनवाइस प्राइस आपकी कितनी हो जाएगी 15,000, और उस इनवाइस प्राइस पर आप क्या करते हो 10% ट्रेड डिस्काउंट देते हो। तो ये ट्रेड डिस्काउंट जो 10% है वो 1500 माइनस करने के बाद यानी आपकी सेलिंग प्राइस 13,500 लिखी जाएगी। आप नरेशन में गुड्स कॉस्टिंग 12,000 सोल्ड टू हिम, इशूड प्राइस एट 25% एबव कॉस्ट और लेस ट्रेड डिस्काउंट, ये आप लिख दें। नेक्स्ट है प्रोवाइड 20% डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 10,000। 10,000 का 20% कितना होता है 2,000। तो 2,000 जो है डिप्रिसिएशन है वो फर्नीचर की वैल्यू को क्या करता है, रिड्यूस। एसेट्स अगर इंक्रीज़ है तो उसे आप डेबिट, और रिड्यूस की कंडीशन में उसे आप क्या करते हो क्रेडिट। तो फर्नीचर आप क्रेडिट कर दोगे, और डिप्रिसिएशन बिजनेस के लिए क्या है, लॉस है। तो लॉस है तो इसलिए उसे आप क्या करोगे, डेबिट। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 2,000, और उसके बाद नरेशन लिख देंगे डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। नेक्स्ट पॉइंट आप देखें, गिव ए चैरिटी कैश 500 एंड गुड्स 2,000। गिव ए चैरिटी दे रहे हैं, तो चैरिटी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एक्सपेंस है, डेबिट कर देंगे। और कैश और गुड्स आपका रिड्यूस हो रहा है, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश और टू परचेजेस, ये आप लिख देंगे। 500 2,000 टोटल कितना हुआ 2,500। उसके बाद आप अमाउंट का टोटल कर लेंगे 1,77,500। ये आपके बुक के आंसर से मैच कर रहा है, इट मीन्स कि हम लोगों ने उसे करेक्टली सॉल्व। ओके, थैंक यू।